गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसको। ठीक है, साइंस में 3 पार्ट है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स आपकी ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री का पार्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अब केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना, ठीक है, हमारे पास अब आपका सिलेबस जो है वो कम हो गया। सीबीएसई ने जो सिलेबस है सभी क्लासेस का कम किया है। ठीक है, तो 9th क्लास के जो साइंस का सिलेबस है वो भी कम हो गया। फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी पहले हमारे पास 4 चैप्टर थे। ठीक है, 4 यूनिट्स थी। अब वो कम हो गई है, 3 हो गई है। और उसमें से भी कुछ पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया कि 3 यूनिट्स जो है वो अब हमें कंप्लीट नहीं पढ़नी। उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये आपके अगर हम बात करें बुक के अंदर तो ये आपकी सेकंड चैप्टर रहेगा। बुक के अंदर सेकंड यूनिट मिलेगी। फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीटली आपकी रिमूव कर दी है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इवेपोरेशन, ये सब जो पार्ट था वो हटा दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड चैप्टर था आपकी बुक में है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमें प्यूरिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए टेक्निक्स थी कि कैसे हम अगर डिफरेंट सब्सटेंस हमें दे रखे हैं, डिफरेंट मैटर दे रखे हैं, तो उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, उनको प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने वाटर दिया, उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं तो कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, मैंने सैंड लिया और साल्ट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। साल्ट लिया और शुगर ली, दोनों को मिक्स कर दिया, तो उनको अलग कैसे करेंगे। ऑयल लिया, वाटर लिया, तो ये जो सारे सब्सटेंस थे, जो मिक्सचर्स थे हमारे पास, इनको सेपरेट करने की डिफरेंट टेक्निक्स थी। अब हमें वो नहीं पढ़नी है इसमें। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। फिर हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल इजी है कि हम डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। कि मैंने शुगर ली और उसको वाटर में डिसोल्व कर दिया तो एक सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर सॉल्यूशन। साल्ट लिया, वाटर में ऐड कर दिया, एक क्लियर सॉल्यूशन बढ़ेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर साल्ट मिक्स कर रखा है जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं सैंड लेता हूं और उसको वाटर में डिसोल्व करता हूं तो हम इजीली कह सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर सैंड डिसोल्व है। और अब हम सैंड के पार्टिकल्स को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन साल्ट, शुगर के पार्टिकल्स को हम ना तो देख सकते। तो इस बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। किसे स्टार्ट करते हैं? मैटर से। कि मैटर क्या है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैटर, तो मैटर क्या होगा? एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। आपके चारों तरफ जो भी चीज है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम है और जिसका कुछ मास है, वो सब क्या है? मैटर है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, ये मैटर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस चार्जिंग सॉकेट की, तो ये भी क्या आपके पास मैटर है। एयर मैटर है, ये टी शर्ट मैटर है। हमारी बॉडी भी हम कह सकते हैं मैटर है, कि उसका कुछ मास है और कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मैटर। कुछ भी देख सकते हो, टेबल, चेयर, डोर्स, टीवी, फ्रिज, सब कुछ है। इवनली एयर, एयर जो हमारे चारों तरफ है, आप कहोगे सर एयर कैसे जगह ऑक्यूपाई कर रही है? एयर कर रही है, जब हम बैलून में एयर को फिल करते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तभी तो उसका साइज इंक्रीज होता जाता है बैलून का। अगर एयर को जगह नहीं चाहिए तो उसके अंदर उसका जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता। हम टायर्स में, व्हीकल्स के जो टायर्स हैं उनमें एयर फिल करते हैं। जब एयर फिल करते हैं तो वो एक राउंड एक सर्कुलर शेप में आ जाते हैं इजिली, बहुत अच्छी सी शेप हो जाती है। उसको अंदर से एयर क्या कर देती है? फिल कर देती है। और वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि एयर जो है वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है।
अब मास भी है। जब अब एयर में देखो, गैस की अगर हम बात करें तो गैस के भी पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल का कोई ना कोई मास जरूर होता है। हम जब टायर्स में हवा भरते हैं ना तो उसके बाद उनका जो वजन है वो हैवी हो जाता है, पहले नहीं रहता। ये हम घर में भी देख सकते हैं। सिलेंडर जो होता है, जो एलपीजी सिलेंडर हम लेके आते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, तो जब उसको हम लेके आते हैं तो उसमें बहुत वेट होता है, लेकिन जब वो खाली हो जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। अब वेट कम क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर से जो एयर थी, जो गैस थी, एलपीजी जो गैस थी, वो हमने बाहर निकाल ली। और जब वो बाहर निकल गई तो मास क्या हो गया? कम हो गया। मास क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब एयर जो है उसका भी कुछ मास होता है और वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, उसका भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। तो मैटर कैसे लिखेंगे? एवरीथिंग around us, everything around us which occupies space and have some mass is known as matter। उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। इज नोन एज मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, फैन, एयर, ठीक है, पेन और बेड, विंडो, एवरीथिंग एक्सेट्रा, ठीक है, डोर्स। मतलब जो भी आपके चारों तरफ जो देख सकते हो, आप देख रहे हो कि कोई भी सब्सटेंस है जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? मैटर होंगे। क्या होंगे? मैटर, ठीक है। अब मैटर क्या नहीं होगा? हमारी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो मैटर के अंदर नहीं आती, ठीक है। लव, हेट, एंगर, ठीक है, लव, hate, anger, etc. These are not matters. These are not matters. These are not matters. ये मैटर्स नहीं है, ठीक है, मैटर के अंदर नहीं आते। जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, कि लव, एंगर, हेट, ये सब इमोशंस हैं, ठीक है, तो ये कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, इनका कुछ भी मास नहीं होता है, तो ये मैटर के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मैटर क्या है, आसानी से आप बता सकते हो किसी को भी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में उनको क्लासिफाई करेंगे वो देखते हैं। तो अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि आपको नोटबुक कंप्लीट कैसे करनी है, कि जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं वो सब आपको अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक के अंदर नोट करना है एज इट इज, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूं तो एग्जाम्पल, कोई डेफिनेशन लिख रहा हूं तो वो डेफिनेशन अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट करना है, तभी आपकी नोटबुक अच्छे से कंप्लीट रहेगी, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाता हूँ वो भी नोट करने हैं आपको, असाइनमेंट के थ्रू या जैसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सब आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट करने हैं, ताकि आप रिवीजन करो तो क्वेश्चंस भी हो आपके साथ, ठीक है। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब तक आप लोअर क्लासेस में 8th क्लास तक आप क्या करते थे कि आपकी जो एक्सरसाइज होती थी किसी भी चैप्टर के पीछे, जो आपके लेसन के पीछे जो क्वेश्चंस होते थे आप वो याद करते थे, ठीक है, उनको टीचर्स लिखवाते भी थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको फिर दिए जाएंगे, वो खुद करने हैं आपको कि उनका आंसर क्या आएगा। ये जो मैं चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स लिखवा रहा हूँ, इन नोट्स को पढ़ना है और फिर आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम जो रट्टाफिकेशन है उसको नहीं करेंगे कि हमने टीचर ने बताया, हमने वो क्वेश्चन याद कर लिया और बस खत्म। नहीं, अब कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको चैप्टर जो है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ना है।
अगर उसमें कोई दिक्कत रह जाए तो फिर आप टीचर से पूछ सकते हो, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन चैप्टर को पढ़ के आपको याद रखना है, तैयारी रखनी है अपनी, ठीक है। उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बार बार कि हाँ इसमें सर ने ये पढ़ाया था, इस टॉपिक के अंदर ये है। क्वेश्चंस याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि क्वेश्चंस बस रट लिए और सर ने जो 4 क्वेश्चन बताए 10 बताए बस ये ही आएंगे, नहीं। उस चैप्टर में से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसी में से बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनना है, उसको समझना है और उसको फिर याद करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, तो हम मैटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट होंगे हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। और यहां होंगे हमारे पास मिक्सचर्स, कि मेरे पास 2 टाइप के मैटर हो सकते हैं, कि एक तो प्योर मिलेंगे जिसमें उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और एक होंगे मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जस्ट एक मैं आपको यहां शॉर्ट वे में लिख देता हूं। Substances which are formed by same kind of particles, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से फॉर्म हो, वो क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस होंगे। क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर which are formed by 2 or more different substances, ठीक है। इसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। इसमें ऐसा नहीं होगा सेम टाइप के पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैटर को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस भी हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होंगे एलिमेंट्स और एक हो सकते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स को भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हो सकते हैं हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स, क्या हो सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। और एक हो सकते हैं हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। इनको सभी को हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं होमोजीनियस, क्या होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब, ठीक है। तो मैटर को हमने मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को फिर 2 पार्ट्स में, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, और प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और फिर उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंसेस। तो मैंने अभी पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, क्या है प्योर सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस व्हिच contains only same type, या हम कह सकते हैं one type of particles, which contains only one type of particles are called pure substances, उनको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे, जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास हो सकता है वाटर, क्या होगा? वाटर हो गया, ठीक है, शुगर, साल्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। या हम ले रहे हैं कॉपर वायर, और भी देखो हमने लिया कॉपर वायर, आयरन रोड, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस है। क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। कॉपर रोड मतलब कॉपर रोड भी कह सकते हैं, कॉपर वायर हो या आयरन वायर हो या आयरन रोड हो, मतलब ये है कि ये आयरन से मिलके बना है,
ठीक है, ये कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी हो। वाटर के अंदर जो है एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज H2O। H2O को हम क्या कहते हैं? वाटर। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, या जब एक इकट्ठे रहेंगे, तभी हम क्या कहते हैं कि वो वाटर है। तो वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी H2O होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा कि वहां हमने लिख दिया H2S, CH4, ये भी हम वाटर कह देंगे, या ये उसके साथ मिक्स होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। वो प्योर नहीं होगा। केवल H2O की जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए वाटर के अंदर, तभी हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो प्योर है। शुगर C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये एक पार्टिकल है, मतलब H2O का ये एक पार्टिकल है, वाटर का एक पार्टिकल है H2O। इसी तरीके से शुगर का जो एक पार्टिकल होगा वो पूरा ये होगा। फिर एक दूसरा C12H22O11। तो इसके अंदर सारे पार्टिकल्स एक जैसे ही होंगे, तभी हम इसको क्या कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा शुगर, तो मतलब उसके अंदर सारे पार्टिकल्स ही होंगे। साल्ट की अगर हम बात करें, कॉमन साल्ट जो होता है वो NaCl होता है। तो एक पार्टिकल जो है वो NaCl होगा, दूसरा भी NaCl, तीसरा भी NaCl, चौथा भी। तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब NaCl होंगे। फॉर्मूला ही उसका। तो मतलब ये ही होना चाहिए, कोई और सब्सटेंस इसके साथ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कि Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का होता है। तो पोटेशियम नहीं होना चाहिए, लिथियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो प्योर नहीं कहलाएगा। आयरन रोड जो है उसके अंदर केवल आयरन के पार्टिकल्स होंगे, Fe। आयरन का क्या सिंबल होता है? Fe सिंबल होता है। तो Fe के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। कॉपर वायर के अंदर केवल कॉपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, Cu। क्या होंगे? Cu। ये सिंबल होता है कॉपर का। तो सभी पार्टिकल्स या आयरन के होंगे, या कॉपर के होंगे, वाटर के, या शुगर के, या साल्ट के। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस हो गए। समझ में आ गया होगा प्योर सब्सटेंस क्या है। ठीक है, कि हमने वाटर लिया तो उसके अंदर केवल वाटर प्रेजेंट है, H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2O पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, किसमें क्लासिफाई किया? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस are classified into two categories. फर्स्ट क्या होगा हमारे पास? एलिमेंट्स, और दूसरा क्या होगा हमारे पास? कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स और दूसरा क्या हमारे पास? कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होंगे और प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास, और कंपाउंड्स क्या होंगे, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, एलिमेंट्स ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मैं नहीं चाहता ज्यादा लेंदी हो, ताकि आपको फिर लगे कि सर तो बहुत काम करवाते हैं, बोरिंग हो गया। तो इसलिए आज हम इतना ही करेंगे। आपको जस्ट अपनी नोटबुक एक अच्छी सी कवर करना है नोटबुक को। ठीक है, अलग से बनानी है केमिस्ट्री की नोटबुक। ठीक है, और उसमें जो आज करवाया उसको नोट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कि हाँ सर हम समझ में नहीं आया, या हम नोट नहीं कर पाए, जो भी दिक्कत आ रही है या आपको सही लग रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, और जैसा भी आप फीडबैक देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, कि सर समझ में आया नहीं आया, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाएगा। एलिमेंट्स जो है वो छोटा नहीं है टॉपिक, इसके अंदर भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में, तो ये सब क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहे तो मेरे से जरूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।